प्रेजेंटेशन हो, आपकी स्पीच हो, मुखातिब कर रहे हो किसी को, जितनी आपकी इम्पोर्टेंट ओपनिंग है ना, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लोजिंग भी है। तो जब हम जल्दी में होते हैं और परेशानी में होते हैं ना, तो फिर ये हमारे तकिया कलाम निकलना शुरू हो जाते हैं, वो जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फिलर। कोलैबोरेट का मतलब ये है कि जहाँ वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ यूज़ कीजिए, जहाँ उसका एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है वहाँ उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप जितने क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं ना, तो आप टीम को क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे। तो आज हम किस पे बात कर रहे हैं? कोलैबोरेशन पे। फिर क्या रह जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग एंड द क्रिएटिविटी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे लिंक्ड हैं एक साथ। ओके, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, आपका कोई माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आ रहा हो? अभी मुझे बड़ा शौक़ होता है सवाल सुनने का और जवाब देने का, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे ना कोई ऐसी चीज़ जो है। एक मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके जो दूसरे साथी हैं उनको बताइएगा, उनको इनकरेज और मोटिवेट कीजिएगा। अभी मैंने बात कर ली है, दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट सीज़न, कि किस तरह से नए जो लोग आएंगे हमारे पास, उनकी सिलेक्शन क्या होगी, कैसे होगी। बट आई एम हियर एज ए फैसिलिटेटर, बाकी तो इंतज़ाम यहाँ पे हो रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उनको भी मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए कि लोग, दिस इज़ हाउ इज़ नॉट ए, मतलब इट्स नॉट ओनली द तकरीर, but rather you have got all the opportunities available for you to showcase yourself. अपने आप को भी यहाँ आकर showcase करें, बताइए कि yes we have the potential and if anybody can do, we can do, और इंशाल्लाह we will do, and you did it. ठीक है, चले जी, over to सादिया, इनकी presentation। जी कौन आ रहा है सबसे पहले? जी आदिल साहब सबसे। अच्छा आइए आदिल साहब। अच्छा आदिल, एक मिनट रुक जाइएगा, एक चीज़ मुझे और बतानी है। आपको याद होगा कि हमने एक टेक्निक की बात की थी, TRACT, डू यू रिमेंबर? ट्रैक्ट। क्या ट्रैक्ट को बताएंगे क्या होता है ये? फर्स्ट T इज़ फॉर, ये किस लिए होती है ट्रैक्ट? TRA, हाँ गेस करें, कोई बात नहीं, शाबाश। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर देने का तरीका है बेसिकली, उसमें एक आपको फ्लो दिखाया गया है। तो TRACT, तो T स्टैंड फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना है जिसने सवाल पूछा। अब आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। उर्दू में आप ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी कह सकते हैं। R क्या होगा? उस क्वेश्चन को रिपीट कर दें, ठीक है, फॉर एवरीवन। आगे है A आंसर दे दें, शाबाश, वाह, आपको सब याद है। एंड देन C TRAC, चेक। जिसने क्वेश्चन किया हुआ है उसे चेक करें कि क्या उसको जवाब मिल गया। ओके, TRAC। और फिर आखिरी T क्या होता है? आखिरी बार एक दफ़ा फिर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। मैं सबके लिए आपका सवाल रिपीट किए देता हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि, रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एज फार एज आंसर इज़ कंसर्न, इसका आंसर ये बनता है, इज़ दैट ओके फॉर यू? आपने सवाल पूछा, आपका जवाब मिल गया, आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? शाबाश, गुड। और चेक करने के बाद फिर ठीक, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा, सबका भला हो गया। तो हम नेक्स्ट 2 सेशन में ट्रैक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तो तैयार होके आना है, ये बताना था आपको। ठीक है, चलें जी आदिल साहब। हाँ, यहाँ कोई टाइम नोट कीजिएगा प्लीज़। 5 मिनट्स, ठीक है, ओके। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माई सेल्फ आदिल जुल्फ़कार, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। Today I am here to present a presentation on the topic of collaboration. First of all, what is collaboration? Collaboration का मतलब क्या है? Collaboration is a process working together to achieve same goal or same things. Class project, business partnerships are the example of collaborations. कोलैबोरेशन का मतलब ग्रुप में काम करना, मिलकर काम करना और एक ही मकसद पे काम करना। ये नहीं कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं और हमारा ग्रुप मेंबर्स का मकसद अलग होता है, ये नहीं होता। लेकिन हमारा ये होता है कि अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप का मकसद भी सबका सेम ही होता है।
जैसे कि हम राइजिंग स्टार का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो राइजिंग स्टार में 15 स्टूडेंट हैं। 15 स्टूडेंट का एक ही गोल है कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाए, हमें स्टेज पर बोलना आ जाए। तो कोलैबोरेशन का मतलब ही यही है कि मिलकर काम करना और एक ही गोल के लिए काम करना। बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन के फ़ायदे क्या हैं? इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन की वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हम अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ अपने मसले शेयर करते हैं या कोई हल तलाश करते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमें बेहतरीन हल मिलता है और हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाती है। पार्टनर सिलेक्शन, यानी कि कोलैबोरेशन की वजह से हमें अपने ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए का पता चलता है कि हमें कैसा ग्रुप मेंबर सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि क्लास में कोई अच्छा पढ़ता है और कोई अच्छा बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको अपने ग्रुप में ऐड करें ताकि हमारा काम अच्छा हो, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो या हमारा ग्रुप का काम अच्छा हो। न्यू आइडियाज़, कोलैबोरेशन की वजह से हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं। जब हम 5-6 ग्रुप मेंबर्स मिलकर काम करते हैं तो हर एक अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ शेयर मिलते हैं, और जो अच्छा आइडिया होता है हम उसी को फॉलो करते हैं और उस पर अमल करते हैं। वैल्यू क्रिएशन के जब मिलकर हम काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो हमारे ग्रुप मेंबर्स की वैल्यू बढ़ती है और हम ग्रुप मेंबर के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन पैदा करते हैं और मिलकर काम करते हैं। बेटर रिजल्ट, जब हम ग्रुप में काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं, छोटे छोटे स्टेप में काम करते हैं, तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इम्प्रूव, इस स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? शेयर, यानी कि नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि हमें कोई मसला आ रहा है या कोई भी, जब हम अपने उसको ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे तो हमें उस मसले का हल मिलेगा और इससे हम एक बेनिफिट हल की तरफ जाएंगे। सपोर्ट, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम ग्रुप में काम करते हैं या किसी के पास लैपटॉप नहीं है, हमें स्लाइड बनानी है, तो हमें अपना लैपटॉप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उसको भी सपोर्ट मिल सके। कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना लैपटॉप होल्ड नहीं कर सकते या मोबाइल्स वगैरह, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने आप पर भी ट्रस्ट करना चाहिए और अपने ग्रुप मेंबर के साथ भी ट्रस्ट करना चाहिए। उसको ग्रुप मेंबर को जो भी अपना काम दिया है उस पर यकीन रखना चाहिए कि वो भी कर सकता है और हमें अपने ऊपर भी यकीन रखना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ। इंस्पायरेशन, यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स अच्छा काम करता है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उस पर यकीन रखना चाहिए और उसे कि एप्रिशिएट करें ताकि वो और मज़ीद अच्छा काम करे। एक्सचेंज, अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट की तरफ हम जा सकें। सक्सेस, एंड पर हमें सक्सेस मिलती है कि हम जब मिलकर काम करते हैं तो हमें छोटे छोटे अचीवमेंट मिलती है और लास्ट पे हम स्टेप की तरफ जाते हैं, सक्सेस मिल जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपने टाइम देखा? Yes, sir. कितने टाइम पे हुआ? 4.5 4.5 मिनट्स में। अदर साहब ग्रेट टाइम कीपिंग। अच्छा, अच्छा जी बताइए आदिल साहब की इस अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखने नहीं आते। ओके, बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल इज़ ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बिकॉज जो स्किल्स हम सीखना चाह रहे हैं 5 C's, वो 5 C's सीखने के लिए हमें ये प्रेजेंटेशन देनी होती है ताकि हम भी सीखें और हम भी सीखें। मैं वहाँ बैठता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ। ओके, अच्छा एक चीज़, पहला सवाल आप सबसे ये है, इनकी प्रेजेंटेशन में एक टेक अवे क्या है? जो इनकी प्रेजेंटेशन से एक ऐसी कौन सी चीज़ है, टेक अवे कहते हैं, जो यहाँ से आप सीख के गए और काम आएगी? क्या है? क्या सीखा कोलैबोरेशन के बारे में? क्या चीज़ हिट की? क्या चीज़ अच्छी लगी? क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? बोलिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना और एनकरेज और अप्रिशिएट करना, तो कोलैबोरेशन इसी का नाम है।
बिकॉज हमें स्किल्स के ऊपर अब फोकस करना है। पहले 2 सेशन तो हम वो थे ना थोड़ा अपने आप को थोड़ा रवा करने के लिए, यूज टू करने के लिए। नाउ वी नीड टू एक्सपैंड डिस्कशन लिटिल बिट डीपर। ओके, तो कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा मतलब ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को हेल्प आउट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, सो दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट क्यों सब कलेक्टिवली काम करके क्या करें, एक आउटपुट दें और एक कॉमन गोल अचीव कर लें। सबका गोल एक कॉमन है बट सब अपना अपना रोल प्ले करके वो कर। तो इसलिए हमें अब हर प्रेजेंटेशन के बाद एक याद रखना है कि मेरा टेक अवे हर एक का डिफरेंट होगा। टेक अवे मीन्स कि यहाँ से मैं क्या लेके जा रहा हूँ इनकी प्रेजेंटेशन से, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करनी है। ठीक है, अब इनके लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एक बता दीजिए प्लीज़। स्माइल मिसिंग थी पहली प्रेजेंटेशन, अब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आदिल साहब, देखें स्माइल इसलिए कहते हैं कि जब आप स्माइल करते हैं ना बेसिकली तो थोड़ा सा खुद भी रिलैक्स फील करते हैं, और जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं या हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। तो उससे ये होता है कि हमारी जो इम्पैक्ट है वो बेहतर हो जाता है, न सिर्फ के कंटेंट बल्कि हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल, डिलीवरी, ये सारा और ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़रा हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। चलिए जी, इसके अलावा सर इन्होंने पहली प्रेजेंटेशन में यानी कि बहुत यूज़ किया था ये वर्ड, और आज की प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी थी, लेकिन आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगी ज़रूर। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि राइट इन द बिगिनिंग कोई ना कोई अच्छा ये हर एक में होता है, मुझ में भी है। मैं भी कभी कभार अपना वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी फील होता है कि यार ये मैं बड़ा कॉमनली यूज़ कर रहा हूँ ये लफ्ज़, ओके, बट जब मैं कॉन्शियसली एफर्ट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम सबको करना है, गुड। और इसके अलावा इनके लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एक और बता दीजिए प्लीज़। इनको क्या चीज़ और बेहतर करनी चाहिए? कंटेंट थोड़ा और इसका ज़रा थोड़ा सा इनको मदद करें ना, इसका क्या मतलब है? नहीं, स्ट्रॉन्ग से एक्सप्लेनेशन, मैंने भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। जब यहाँ आप कहते इसको वापस लेके जाइएगा, नहीं आप रहने दीजिए, ये स्लाइड वापस करनी है। चेंज हो गया। अच्छा चेंज हो गया, चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, नुसरत रहने दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। कोई भी अगर फ़र्ज़ किया आपने एक लिखा आखिर में जो एक वर्ड हमने सब ने देखा वो सक्सेस था। तो जब सक्सेस पे आए, याद रखिएगा किसी भी प्रेजेंटेशन हो, आपकी स्पीच हो, मुखातिब कर रहे हो किसी को, जितनी आपकी इम्पोर्टेंट ओपनिंग है ना उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लोजिंग भी है। बिकॉज ओपनिंग में आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हो, एंगेज करते हो, मुतवज्जा करते हो ताकि आपको सुने, और क्लोजिंग में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग जब निकलें तो कोई पूछे सुना भाई क्या था, यार मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया जी ये। इसलिए क्लोजिंग भी बड़ी धड़ल्लेदार किस्म की होनी चाहिए। आखिरी वर्ड था सक्सेस, तो आप उस पर थोड़ा सा हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में चले जाएं, ठीक है। कि सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, सो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ ऑल दैट कोलैबोरेशन अल्टीमेटली, कि हम सब मिलजुल कर एक कॉमन गोल के लिए काम करें, और जब वो गोल सब मिलकर हम अचीव करें तो हमें सक्सेस मिले और फिर हम सब मिलकर उस सक्सेस को सेलिब्रेट करें। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना, अब हमें थोड़ा सा बढ़ना है ना। पहले तो ये स्लाइड बनी हुई है, आए जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना दिया। अब एक स्टेप प्लीज़, गाहे बगाए ज़रा सा हमें मूव करना है। अच्छा एक चीज़ और भी आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आज मैं अपनी नहीं, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन, अक्सर ये हम कह जाते हैं टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन। तो ये अजीब सा रिपीट होता नज़र आता है, क्योंकि ये जुमला हम कहते भी शुरू में है तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार ये क्या हो रहा है, ओके। तो इसकी बजाय क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? टुडे द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर यू विल बी गोइंग टू अप्रिशिएट इट, यू नो दैट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। उर्दू में अगर कहें आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो ये है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन,
तो थोड़ा सा इसको अब बेहतर करने की गुंजाइश है, आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, शाबाश। अभी अलिशबा आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा लियाकत है। सबके लिए प्लीज़ वेट, जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम तो थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि लोग भी आपको दुआ दे सकें। अस्सलामु अलैकुम, आप हम पे हमारे लिए दुआ कर रहे हो कि हमारे ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से सलामती हो, यही मतलब होता है ना अस्सलामु अलैकुम का। तो वालेकुम अस्सलाम का क्या मतलब होगा कि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की तरफ से सलामती हो, तो हमें वो सुनना चाहिए। तो थोड़ा सा पॉज, फिर से बोलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दैट्स गुड, शाबाश। माय नेम इज़ अलिशबा लियाकत, आई एम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टूडेंट। मेरा जो टॉपिक है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन सबको पता है, जब हम किसी के साथ मतलब काम करते हैं, हमारे साथ एक और होता है या 2-3 जब लोग मिल के जब कोलैबोरेट करते हैं, जब काम करते हैं, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। व्हाट इज़ कोलैबोरेशन? इसमें आता है टीम वर्क। टीम वर्क वही होता है कि जब एक ग्रुप मिल के काम करता है तो उसको टीम वर्क कहते हैं। मतलब मिल के जब काम करेंगे और एक प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे तो वो एक टीम वर्क होगा। आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन। जब हम एक या 2 लोगों के साथ मतलब कम्युनिकेट करते हैं, हमें पता चलता है कि अगले की क्या सोच है, वो क्या सोचता है और उसके माइंड में क्या चल रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में। वो हम सारी जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको भी हम कोलैबोरेशन में लाते हैं। आगे आता है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जब हम अपने ग्रुप मेंबर पर हमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उससे पूछना चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस पर हमें पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। चाहे आप उसकी बात नहीं भी मान रहे, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इतना नहीं मतलब ले रहे, पर उसकी बात आप सुने, उस पर ट्रस्ट करें ताकि उसको फील हो कि मेरी भी कोई इम्पोर्टेंट है। आगे आता है रिसोर्स शेयरिंग। कोलैबोरेशन से सबसे पहले तो कोलैबोरेशन में होता है कि जब रिसोर्स डिफरेंट लोग होते हैं वो जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। वो हर चीज़ का डिफरेंट बताता है कि मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मटेरियल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मतलब इस ऐप को यूज़ करके मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे ना मतलब डिफरेंट आइडियाज़ वो शेयर करते हैं। कोलैबोरेशन में ये इसका एक फ़ायदा है। आगे हमारे पास है कि इसके बेनिफिट और इम्पोर्टेंस क्या हैं। इसके जो मतलब बेनिफिट्स इसमें है कि सेव टाइम होता है। जब मतलब आप डिफरेंट काम ले लेते हैं तो एक तो वो जल्दी उसको हम कवर कर पाते हैं और ऊपर से फिर हम उसको जल्दी मतलब सारा हैंडल कर लेते हैं और उससे हमारे ना टाइम की बचत भी होती है और जितना प्रोजेक्ट का टाइम होता है उससे पहले भी हम कर सकते हैं। और आता है हेल्प लर्निंग। मतलब इसमें वही होता है कि हेल्प करते हैं एक दूसरे के अपने ग्रुप मेंबर की हेल्प करते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपना काम कर लिया है तो मेरे ग्रुप मेंबर का काम नहीं हो रहा, उसको मतलब कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। ऐसे भी एक दूसरे की हम हेल्प भी कर सकते हैं। और ये चीज़ गोल इसमें है कि मतलब हम अपने जितनी जल्दी हम कर लेंगे उसको, हम उतना ही अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और अपना जो हमारा गोल है वो हम उसको मतलब जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आगे हमारे पास ये कैसे डेवलप होता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम जैसे हमारा यूनिवर्सिटी में हम प्रेजेंटेशन हमारी होती है, तकरीबन हमारी सबकी ग्रुप्स में होती है। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को कह दिया कि तुम ये पार्ट करो, तुम वो पार्ट करो और मैं ये पार्ट कर लेती हूँ। तो ऐसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के साथ साथ तो फिर ना वो मतलब जितना हम ज़्यादा दे देंगे अलग अलग लोगों को उतना हम ना जल्दी उसको कवर कर लेंगे। बिल्ड ट्रस्ट वही कि
इससे बिल्ड ट्रस्ट होता है कोलैबोरेशन करने के साथ के जैसे इंस्टाग्राम पे हम कोलैबोरेट करते हैं, डिफरेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, फिर हमें उस चीज़ का पता चलता है कि ये जो बंदा है ये सच में ट्रस्ट वर्थ है, इसमें मतलब ये इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, आगे भी हम इस पे भरोसा करके इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर, इसमें होता है कि जैसे मतलब वही पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आपको मतलब आपके ग्रुप मेंबर को कोई अगर मुश्किलात का सामना हो रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम उसको सुने और उसको सॉल्व करें। थैंक यू। थैंक यू। स्लाइड्स को ऑफ कीजिए यहाँ से। एक मिनट, हाँ, लाइए चले नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके जी। वन टेक अवे, सबसे अच्छी चीज़ प्रेजेंटेशन की जो एज ए कोलैबोरेशन के टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी लगी और यू फील दैट यस दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ चले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी चाहिए, मतलब एक बंदे पे काम नहीं डालना चाहिए। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि अगर हम एक काम करने लगे हैं वो कलेक्टिवली हमारा एक गोल है और हम क्या करें उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो शेयर कर लें कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आप और मैंने ये करना है। तो अल्टीमेटली ये सारे फिर मिल बैठेंगे और कलेक्टिवली देखेंगे हम कहाँ तक आगे बढ़े, कितनी सक्सेसफुली क्या अचीव किया। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा योर टेक अवे, why collaboration is important and what would be the benefit in our personal or professional lives? शाबाश। टाइम सेविंग, जाहिर है जहाँ मैं अकेला एक बंदा हूँ उस पर मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा एक ख़ास काम करते हुए। अगर मैं वही एक काम मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर हम कोलैबोरेट करके करें तो मेरी टाइम सेविंग भी हो जाएगी। गुड इनफ। ट्रस्ट बिल्ड करें या ट्रस्ट बिल्ड होता है? दोनों। अगर मुझे कोई काम दिया गया है हाँ? तो मैं कोशिश करूं कि उनको यकीन दिलाऊं कि मैं ये काम कर सकता हूं और उस पर भी यकीन रखूं कि जो उसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है उस पर यकीन रखूं कि वो भी कर सकता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। दोनों सूरतों में ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है। पहले किसी के ऊपर ट्रस्ट होगा तो उसको कोई आप चीज़ असाइन करेंगे, कोई इसी पे ट्रस्ट होगा तो उसको कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ऐसा ही है ना। और उसके बाद अगर ये कोलैबोरेट करके हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारा ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो पहले भी ट्रस्ट ज़रूरी है और आखिर में भी ट्रस्ट ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इनकी एक दो चीज़ें मैं ही बता देता हूँ। मुझे लास्ट टाइम भी मैंने अलिशबा से कहा था कि आई लाइक योर हैंड मूवमेंट। ठीक है, इनका जो हाथ कभी इधर नहीं आते तो ऐसे ही चलते रहते हैं, इट्स गुड, अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी नज़र आई। दूसरा इनका फ्लोर का जो धीरे धीरे मूव करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, स्मूथली आना, ये ज़बरदस्त है, बिल्कुल फील नहीं होता और बड़ा नेचुरल वे में ये चलती है। ठीक है, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। अच्छा फिर एक चीज़ थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, हम थोड़ा सा नर्वस भी ज़रूर होते हैं और स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि बस 3 स्लाइडें हैं किसी तरीके से ख़त्म हो, नहीं भाई नहीं, हम सब अब अपने हैं, आराम आराम से चलिए ना, एक एक स्टेप को आप आराम आराम से बात कीजिए। ओके, कि ये बात है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए, उर्दू में करें, अंग्रेज़ी में करें। उर्दू में करें ज़रूर अच्छी बात है, बट साथ साथ इंग्लिश का होना भी लाजमी है। हम में से, मैं ख़ुद देहाती इलाके का रहने वाला हूँ, मिडल वहीं से करके आया था जहाँ पर ना पानी थी, ना पानी था, ना बिजली थी, बट आके सीख लिया। आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है या जो भी हम फ्यूचर स्टडीज़ करेंगे तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो प्लीज़ अभी से कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीखने की, वोकैबुलरी सीखिए, अपने दोस्तों में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, कुछ इंग्लिश सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ इंग्लिश रीडिंग की कोशिश कीजिए, कुछ इंग्लिश राइटिंग की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपसे भी मुझे ये तवक्को है कि कहीं ना कहीं उर्दू आप बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इंग्लिश का तड़का लग जाए बस। और बड़े आम से अल्फाज हैं, हम बोलते रहते हैं, तो इस बिल्कुल वो ना फील हो कि इनको अंग्रेज़ी शायद आती ना होगी, राइट। तो ये क्योंकि हर सेशन में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी
होती है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर आप ये करेंगी तो आपका वो तकिया कलाम है ना, मतलब वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर थ्रू, उर्दू बोले अंग्रेज़ी बोले, लेकिन इंग्लिश बीच में ज़रूर आनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वी आर ऑल माशाल्लाह ग्रोइंग। अभी हमने बहुत आगे जाना है और आगे जाने के लिए मजबूरी है, अंग्रेज़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, इसके बगैर गुजारा नहीं। अलिशा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, शाबाश। हाँ जी प्लीज़ आप खड़े रह कर। जो जब ये कम्युनिकेशन कर रही थी हाँ। प्रेजेंटेशन के दौरान, तो ये ज़्यादातर वर्ड यूज़ कर इस तरह मतलब यूज़ कर रही, इस तरह ज़्यादा यूज़ कर रही थी ये वाला point। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप भी शुक्रिया कहें। ठीक, मैंने भी लिखा है वैसे, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ बताऊँ, इसकी वजह क्या है। बेसिकली जो मैंने बात की ना वो वजह बताई है उस, क्योंकि जब आप स्पीड में जा रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा फील होता है कि यार शायद तैयारी कम रह गई, प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो आप यहाँ आइए, तैयारी करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए, क्या होगा, एंजॉय कीजिए ना आकर। ओके, इसलिए कोई हरी वरी में नहीं। तो जब हम हरी वरी में होते हैं, हरी क्या होता है, जल्दी नहीं, हरी और वरी क्या होता है, परेशानी। तो जब हम जल्दी में होते हैं और परेशानी में होते हैं ना, तो फिर ये हमारे तकिया कलाम निकलना शुरू हो जाते हैं, वो जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फिलर्स। जब क्योंकि जब आगे की सोच तो हम अल्फाज नहीं मिल रहे होते, तो फिर हम उनका सहारा लेते हैं। इट्स फॉर एवरीवन। अगर आज हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई, आज अगर हमें पता चल गया, तो एटलीस्ट अगर यहाँ तो सेशंस ख़त्म हो जाएंगे, बट ज़िंदगी तो पड़ी है ना, अल्लाह पाक खैर करे, ज़िंदगी दे। तो अब ये इसको कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ होते चले जाएं। ठीक है, बट आपके इनपुट का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आपको बड़ी अच्छी राय दी। ठीक है, थैंक यू अलिशा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप सबको पता है, माय नेम इज़ महाम इकबाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंटेशन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कोलैबोरेशन। हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अकेले कुछ पॉसिबल नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें नहीं हो सकती। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी लोगों के साथ मिलकर जब हम करें तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बहुत कम टाइम पे भी बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोलैबोरेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस, उसका मतलब और हम वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। कोलैबोरेशन जो है, यूनिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू सक्सेस। यूनिटी मतलब हर बंदे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अकेला बंदा जो है, अगर हम सारे ग्रुप में जो है अगर यूनिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अकेले सब ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और उसमें यूनिटी नहीं है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तो हमें ये रखना है कि हर बंदे आपस में क्या हो, इंगेज्ड हो, कम्युनिकेशन जो है उनकी हो, ज़रूरी हो। तो नेक्स्ट हम 1 पे आते हैं, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जब हम एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो वो क्या होगी, कोलैबोरेशन होगी। शेयरिंग आइडियाज़, स्किल्स एंड एफर्ट, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। एज़ यू ऑल नो कि हम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हम सब क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो जब एक बंदा क्रिएटिव होगा, तो जब डिफरेंट ब्रेन्स आपस में मिलेंगे, क्रिएटिविटी मिलेगी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टीम स्पिरिट, नॉट जस्ट टास्क शेयरिंग। हर टीम में एक जुनून हो, जज्बा हो काम करने का। जब आपका जज्बा होता है ना काम करने का, आपका खुद दिल करता है, तो टीम मेंबर्स ऐसे चूज़ करें जिसके अंदर खुद पैशन हो, जुनून हो, उस तरह का जुनून हो कि हाँ हमने काम करना है और हम करेंगे। तो वो जब हम आपस में जब दूसरों का पैशन देखते हैं, तो हमारा खुद का भी दिल करता है कि हम काम करें, हमने कुछ करना है लाइफ में। तो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन के बारे में बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है, कि हम अकेले भी तो काम कर सकते हैं, हम इस कोलैबोरेशन क्यों करें, टीम वर्क क्यों करें। तो टीम वर्क क्यों ज़रूरी है, इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर अकेले काम करें तो हम हार जाएंगे,
तो हम क्या होगा कि कुछ टीम मेंबर्स में जब काम करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, हमें लोग इनकरेज करेंगे। एक बंदा अगर हिम्मत हारेगा तो उसको काफ़ी बंदे ऐसे होंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे या इनकरेज करेंगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर देन, जितने मतलब प्रॉब्लम्स करते हैं सब करते हैं प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को जब कोई प्रॉब्लम करे, कोई जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ईजीली लें, उसको अप्रिशिएट करें कि आपने प्रॉब्लम की है। उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है मल्टीपल ब्रेन्स निकालेंगे। एक बंदा प्रॉब्लम अगर इसी में रह गया तो कोई मसला नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जब हम आपस में होते हैं, सब होते हैं, तो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ईजिली निकल सकता है। डेवलप लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जब हम होते हैं ग्रुप्स में होते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। हम अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वी जस्ट लाइक अ फैमिली। एक जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, जो क्या होता है एक फैमिली की तरह हम एक दूसरे सबके साथ हम ट्रीट करते हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, जब हम कोलैब करते हैं, जब हम मिल के काम करते हैं टीम वर्क के लिए, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हमारे अंदर होता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, कोई हमें सुन सकता है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हो, कोई आप पे कैसे कर सकता है। तो हमने भी खुद, हम सब ने एक दूसरे पे खुद करना है कि हमने ऐसा काम करना है कि लोग हम पे भरोसा कर सके, ठीक है। तो आगे करते हैं कि हाउ वी डेवलप दिस स्किल। सबसे पहला है कि लिसन एक्टिवली। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सब दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देंगे, उनकी बात सुन के, उनकी बात अंडरस्टैंड करके। जब हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो उनको रिस्पेक्ट फील नहीं होगी। तो सबसे पहले मोस्टली क्या हम सुने जो हमें कहा जा रहा है। कोई बंदा अगर गलत भी कह रहा है, उसकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें। उसको ये नहीं कहना कि आप गलत कह रहे हो, नो। हम कहेंगे कि आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, हर बंदे का ओपिनियन जो है वो शेयर करें, उस ओपिनियन का रिस्पेक्ट करें कि ठीक है उसने ओपिनियन दिया है, और उस ओपिनियन के साथ आप एक टीम लेके चलें। कीप ईगो असाइड, जैसे मैंने आपको लोगों को पहले कहा था कि हम हैं, मैं नहीं है, हम हैं, हम मिलके काम करेंगे। तो अब जो भी है सब लोग मिलके जब काम करेंगे तो एक जो है ईगो है वो साइड पे हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेशन क्या करनी है, खुल के करनी है। अगर कोई बात अगर अधूरी रह गई, किसी की चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो आप खुल के बात करें। जब आप खुल के बात करेंगे तो फिर इजीली जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम शेयर करेंगे तो वो क्या होगा, उससे काम भी जल्दी होगा और हम मिलके भी इजीली एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। स्टे फोकस्ड ऑन आ कॉमन गोल, जब हम किसी एक चीज़ पे, एक कॉमन गोल पे हम रहते हैं तो हम ज़्यादा नहीं सोचते, उसी पे फोकस रखते हैं। जो चीज़ हमने सोच ली है कि हमने ये करनी है तो हम उसी पे रहेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना कि अभी दूसरी चीज़ है, इस पर हम हट के दूसरी चीज़ पे हम फोकस करें, ऐसा नहीं है। जो आपने अभी सोच लिया, जैसे हमें कोई ड्रामा क्रिएट करना है तो उस पर ही फोकस रखना है कि हमने किस चीज़ की जो है वो करनी है। तो इसी तरह कोलैबोरेशन जो है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माहम, यू मेड मी हैप्पी, थैंक यू सर। रियली बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत इम्प्रूव किया है, ठीक है। इनकी 2 4 5 चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे वो सवाल ज़रूर पूछूंगा, आपका टेक अवे क्या है। क्या करूँ? नहीं वो खुद किया उन्होंने। हाँ, ये भी हमारा टोटका है, ठीक है। नुसरत आप भी समझ आइएगा, बाद में आपको भी बता देंगे, ठीक है। इनकी जो इमीडिएटली जो फ़ौरन स्टार्ट इन्होंने लिया, तो आपने गौर किया होगा तो इनकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव था वो बड़ा खूबसूरत था। लहजा बड़ा धीमा और पिच वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त थी। तो राइट इन द बिगनिंग इन्होंने एक अपनी बेहतरीन जो है ना वो अटेंशन ग्रैब कर ली अपने ऑडियंस की और आप लोगों की, जैसा भी था, ठीक है। अच्छा, आपने गौर किया कि राइट इन द बिगनिंग इन्होंने अपना एजेंडा भी बता दिया कि आज मेरा टॉपिक ये है प्रेजेंटेशन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोलैबोरेशन है क्या, कोलैबोरेशन के फ़ायदे क्या हैं और हम किस तरह से कोलैबोरेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टार्ट इस तरह से किया, ठीक है। हैंड्स मूवमेंट बहुत अच्छी थी। और हम बात कर रहे थे ना, अलिशबा नाम है ना, एक्सप्लेनेशन। अब देखा एक्सप्लेनेशन की जा रही है। बेशक यहाँ स्लाइड पे एक वर्ड लिखा हो,
क्योंकि हमेशा स्लाइड्स प्रेजेंटर अपने लिए बनाता है, हमें सिखाने के लिए, ओके, बट सिखाने के लिए फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ओके जी। चलिए जनाब, वन टेक अवे अबाउट कोलैबोरेशन इनकी जी। मैंने बात की ना पैशन की कि इंसान में पैशन होना चाहिए उस हाँ। काम को लेकर, तो सामने हमें भी पैशन आता था कि अच्छा अगर इसमें पैशन है काम का तो फिर हमें भी उसी पैशन के साथ काम करना है ठीक है, में। तो लाइक टेक अवे है ये टेक अवे है, मीन्स कि इफ़ एवरी वन ऑफ अस इन द टीम वाइल वी आर कोलैबोरेटिंग, जब कोलैबोरेट करते हैं तो एक टीम की तरह करते हैं ना, तो अगर एज ए टीम उसमें लोग पैशनेट हों तो जो ज़रा लोअर साइड पे होता है उसमें भी एक पैशन जनरेट हो जाता है कि सब हैं तो मैं भी हूँ, तो वो भी फिर जल्दी से उस टीम का हिस्सा बन जाता है। तो वन हैज़ टू बी पैशनेट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर फॉर अचीविंग ए कॉमन गोल, एक गोल के लिए काम कर रहे हैं जी। इसके अलावा शाबाश, सॉरी, जब हम कोलैबोरेट करते हैं उसका रिज़ल्ट आता है, हम सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, तो फिर हम नए नए प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, क्योंकि हमें अपना भी कॉन्फिडेंस होता है और हमें अपनी टीम के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होता है। वेरी गुड। और इसके अलावा जी प्लीज़। हाँ, यूनिटी वाली जो इसमें बात की थी सबसे स्टार्टिंग, यूनिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके यूनिटी पे इन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी, वो जो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी एज ए टीम, कॉमन गोल है ना, फ़र्ज़ किया कोई भी एक टीम है, क्रिकेट है या फुटबॉल है या कोई भी है, एक कॉमन गोल है कि हमने विन करना है, तो हर टीम मेंबर ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी है, उसमें हिस्सा डालना है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से जब टीम का एक दूसरे के ऊपर ये ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है और वे कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली सक्सेस भी आती है। आपकी बारी है। दो पॉइंट थे, उन्होंने बोल दिया, हाँ। दूसरा ये है कि उन्होंने शुरू में बात की कि कोलैबोरेशन सिर्फ ये नहीं है कि काम को डिवाइड कर दिया जाए, हाँ कि काम डिवाइड हो गया और वो खुद करता है जिस तरह भी, चाहे जरूरी हो कुछ भी हो ना, तो ये अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जी। तो ये है कि अपना नॉलेज भी उससे शेयर करना है, अपनी स्किल्स भी उससे शेयर करनी है, ताकि उसके लिए काम ईजी हो। आप ये कहना चाहते हैं कि बजाय इसके कि किसी की ज़िम्मेदारी लगाकर उसको टास्क देकर उन्हें कि तू जानते तेरा कम जाने, ऐसा नहीं करना, ये कहना चाह रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना। बिकॉज कोलैबोरेट का मतलब ये है कि जहाँ वो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ यूज़ कीजिए, जहाँ उसका एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है वहाँ उसको सपोर्ट कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, या किसी और से कह दीजिए कि इस मामले में इनकी आप मदद कर दीजिएगा अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम, आई एम हैप्पी। देखें, दैट्स हाउ बेसिकली वी आर इम्प्रूविंग। मैंने अपनी जो पहली वो थी जो लग चुकी हुई है उसमें मैंने यही बात की कि आप पहली प्रेजेंटेशन देखिएगा एंड एज वी मूव फॉरवर्ड तो आप अपनी बाद की प्रेजेंटेशन देखिएगा, प्रोवाइडेड कि आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और शौक़ के साथ यहाँ पर अपना नॉलेज जो है वो सबसे शेयर करें, तो फ़र्क तो आएगा ना, तो फ़र्क नज़र आ रहा है। ओके, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Today the topic of my presentation is collaboration, and I am here to present what is collaboration, why is it important in our life, and how we can develop this skill in ourselves. Very So good. let's start with what is collaboration. So basically collaboration means working together with one or more people to achieve goal, to share ideas, responsibilities and efforts to solve a problem, to achieve some goals. For example, अब घर पे किसी का बर्थडे आ जाता है, फैमिली में अगर मामा का या बाबा का बर्थडे आ जाता है, अब हम बहन भाई आपस में डिवाइड करेंगे काम कि अच्छा तुम केक ले आना, तुम डेकोरेशन कर देना, तुम गिफ्ट ले आना, तुम ये कर लेना। तो ये लाइक इट्स अ कोलैबोरेशन, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन कि हम काम डिवाइड कर रहे हैं और हम सरप्राइज पार्टी देंगे। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, पेंडेमिक टाइम में साइंटिस्ट ने, डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने कोलैब किया रिसर्च के लिए, वैक्सीन की रिसर्च के लिए। तो दिस इज़ व्हाट कोलैबोरेशन इज़। Now, why collaboration is important? Collaboration is very, very, very important in our life because अगर हम collaborate ही नहीं करेंगे किसी के साथ
तो ना हमें पता चलेगा कि लाइक हम में क्या एबिलिटीज़ हैं, हमें वो भी नहीं पता चलेगा। हम एक काम अकेले नहीं कर सकते। अब जैसे एक प्रोजेक्ट है, कोई फिल्म बनानी है हमने, हम सब काम खुद नहीं कर सकते, ना हम एक्टिंग खुद कर सकते हैं, ना हम डायरेक्शन खुद कर सकते हैं, ना कुछ भी। तो इसके लिए हमें दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हमें दूसरे हमें एक्टर्स चाहिए होंगे, हमें कैमरा वर्क के लिए सिनेमेटोग्राफर्स चाहिए होंगे कि हम अच्छी फिल्म प्रोड्यूस कर सकें। सो collaboration is very very important. I'm going to tell you why it matters. Combine strength. Okay, everyone has different skills, everyone has experiences, has their own perspectives. Yeah, when they collaborate together, like someone is good at planning, someone is good at design, someone is good at writing. So when they collaborate, they can produce a strong project, save times and boost productivity. अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बर्थडे पार्टी है तो बहन भाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे काम, कैसे करो ये करो। उस तरह क्या होगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर सरप्राइज पार्टी भी प्लान हो जाएगी, टाइम भी नहीं ज़ाया होगा और लाइक सरप्राइज भी हो जाएगा। Third one is builds relationships and trust. When we collaborate with others, इस तरह हमारे relationships भी बनते हैं। अगर कोई अननोन है, हमने उसके साथ कोलैबोरेट किया, न्यू टीम मेंबर है ग्रुप में, अच्छा हम तो इसको जानते नहीं है, हम जब काम करेंगे हम उसको जानेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट बन जाएगा हमारा, हम उस पर भी ट्रस्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है यार ये काम ये भी कर सकता है, ऐसे ये भी हो सकता है ऐसे। Develops personal and team skills. When we collaborate, when we communicate with others, हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही होती है और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही होती है। हमें पता चलता है कि हमने आगे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है। जब हमें कोई प्रॉब्लम, हमारा कोई मसला हो जाए, we guys have that much audacity to solve our problems on our own. हम ये नहीं करेंगे कि ओ माय गॉड भाई अब ये मसला हो गया, अब हम क्या करें, नो, हम ऑन करेंगे उस मसले को और हम उसको सॉल्व करेंगे। Fifth one is sparks creativity and innovation. When we collaborate, हमें खुद का भी पता चलता है कि अच्छा भाई मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, मैं भी ऐसा आइडिया दे सकता हूँ। हम ग्रुप डिस्कशंस चल रही हैं कि अच्छा हम अब ये करते हैं, अच्छा ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, नहीं यार ये आइडिया नहीं ठीक, ये आइडिया ऐसे कर लेते हैं। तो लाइक खुद भी पता चलता है। अच्छा हम जब तक कोलैबोरेट ही नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि नहीं यार अगर हमने अपने आइडिया दिया तो सामने वाला सोचेगा कि ये क्या आइडिया है। नहीं, हम कोलैब करेंगे, हमें लाइक सब अंडरस्टैंडिंग इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम खुद को समझें और सामने वालों को भी समझें। हाउ वी कैन डेवलप दिस स्किल? कोलैबोरेशन को कोलैबोरेट दिस स्किल, इसको डेवलप करना लाइक बेटर टीम प्लेयर बनना है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले तो हमें सुनने की सलाहियत हमारी बेहतर होनी चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको सुने, हमारे दिमाग में उसका एक एक लफ्ज़ आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। क्लियर वर्ड्स में कम्युनिकेट करें सामने वाले के साथ और बहुत ही इज़्ज़तदाराना अंदाज में बात करनी चाहिए हमें। बी ओपन माइंडेड प्लीज़। लाइक अगर कोई सामने वाला कोई बात कह रहा है हमें उसको ओपन माइंड होकर सुनना चाहिए। ये नहीं कि नहीं यार ये क्या है, नहीं हटाओ इसको, नो। ओपन माइंड होकर सामने वाले के भी डिसीजंस को सुनना चाहिए, उसके भी ओपिनियंस लेने चाहिए। बी रिलायबल एंड अकाउंटेबल। अपना काम टाइम पे ख़त्म करें, डेडलाइन से पहले कर लें ताकि हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। रिफ्लेक्ट एंड लर्न। जब हमारा काम हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए, खुद से 3 सवाल पूछें कि व्हाट वेंट वेल, कैसा गया काम, और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या इम्प्रूव करना है खुद में। और द थर्ड वन क्वेश्चन इज़ कि मैंने खुद तो काम कर लिया, क्या मैंने दूसरों की मदद की। एंड थैंक यू। वाओ तूबा, यस सर। आप इतनी खुश क्यों हैं? ऐसे ही नहीं जी, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, आखिर में बताऊंगा। रिफ्लेक्ट एंड लर्न, ये Sorry? बहुत ही अच्छा पॉइंट था। रिफ्लेक्ट एंड लर्न रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है भाई देवे? मतलब कि मैंने क्या किया, किसी की हेल्प की, जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, जो भी हमने कोलैबोरेशन की, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में सोचना, क्या अच्छा हुआ,
क्या नहीं अच्छा हो सका? अगर नहीं अच्छा हो सका तो आइंदा के लिए किस तरह अच्छा होगा? क्या मैंने अपना पार्ट प्ले किया? क्या मैंने किसी को सपोर्ट किया? क्या मैंने किसी को हेल्प की? ये होता है बेसिकली कोई भी काम करने के बाद रिफ्लेक्ट करना, सोचना या उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है अगर हम कोलैबोरेट करें और इक्वली पार्टिसिपेट भी करें, कोलैबोरेट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो हमारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर हियर ना जी। बी ओपन माइंडेड। कोई और भी बोल किया? आदर साहब क्या हो गया, आपने हाथ बांधे हुए हैं? खैरियत है? वो कुड़ियाँ छा गई हैं ने जी, बोले बी ओपन ना माठा, जोर से बोले। बी ओपन माइंडेड क्या मतलब है? कोलैबोरेशन में दिस इज आप क्योंकि ये टॉपिक आपका भी है ना, तो जिस तरह ये बता रही हैं इसी तरह आप भी बताइए ना फिर हमें, क्योंकि आपने भी ये स्टडी किया होगा, तैयारी की होगी इसकी, और करके आइएगा आइंदा सब लोग प्लीज़, क्योंकि इन यहाँ से पता चल रहा है कि ये लोग तैयार होके आए हैं, यहाँ से कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो जब आप कहते हैं ना कि क्या आपने बताया अभी, ओपन माइंड, बी ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड का मतलब क्या है भाई द वे, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ? अपने माइंड से ब्रॉड करें। अपने माइंड को ब्रॉड करें और शाबाश, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा ना दें। चलें, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा ना दें और आपने ठीक करना है। खुल के सोचना चाहिए। खुल के मीन्स कि विदाउट हैविंग एनी बैरियर, कोई रुकावट, कोई झिझक के बगैर आपने अगर कोई बात करनी है तो अच्छे तरीके से बात पहुंचा दीजिए। ये होता है क्या? ओपन माइंडेड। दिस इज वन वे, ये हाफ ऑफ द स्टोरी। द अदर वे राउंड इज कि जब कोई हमसे मुखातिब है तो हमें सुनने के लिए भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो कोलैबोरेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आइडियाज़ जो है ना वो शेयरिंग हो रही होती है आइडियाज़ की, तो वहाँ पर आइडिया देना भी और किसी के आइडिया सुनना भी, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रोवाइडेड कि हम ओपन माइंडेड हों। ठीक है, तो बस 2-3 चीज़ें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। एक तो आपका स्लाइड टेम्पलेट बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये ब्लैक एंड वाइट को प्लीज़ ज़रा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा कलरफुल बना दें, ज़रा अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में थी, तो उसको भी ख्याल कीजिएगा। इनकी जो एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी रिलैक्स, काम, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, बड़ा नेचुरल वे में और हल्की हल्की सी स्माइल। जबकि लास्ट वीक इनकी प्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं की थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब ये थोड़ी सी नर्वस होंगी, बट इन्होंने सरप्राइज़ दे दिया बजाय इसके कि नर्वस होने के, ये तो छा गई माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर मी, कि शी वाज लुकिंग लाइक एन्जॉइंग हर प्रेजेंटेशन। जब हम मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हुए फिर मेहनत से स्लाइड्स बनाते हैं ना, तो फिर जब यहाँ खड़े होते हैं तो फिर हम एंजॉय भी करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि आजकल ज़माना है शॉर्टकट का, AI भी आ गया हुआ है, तो अगर हमने किसी से मदद दी या किसी से बनवा ली या कॉपी पेस्ट कर ली इधर उधर से, तो वो फिर एंजॉय नहीं कर सकते। हम एंजॉय वही करेंगे जहाँ हमने मेहनत की होगी। ठीक है, तो बस थैंक यू वेरी मच, यू डिड वेरी वेल, आई एम सो हैप्पी विद यू। ओके, शाबाश, खुश रहो। गुड, थैंक यू नसरत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। सर, मुझे मुस्कुराहट चाहिए। ओके सर। क्यों, आप परेशान क्यों हैं? नहीं सर, कोई नहीं, मुस्कुराएं ना, थोड़ा एनर्जी लेके आए। शाबाश, आप इतने सोने हैं यार, जी सर। इतने सोने हैं और फिर भी आप ना मुस्कुराएं तो ज़्यादती है ना। मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये कोलैबोरेशन। एनर्जी चाहिए। यस, गुड। क्या है कोलैबोरेशन? जहाँ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर या एक ग्रुप में हम किसी भी काम को करने के लिए, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आपस में वर्क करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। कोलैबोरेशन में हम अपना नॉलेज, आइडियाज़, थॉट्स, अपनी स्किल्स या अपने रिसोर्सेज को आपस में डिवाइड करते हैं, उनको शेयर करते हैं, तब हम बेहतर तरीके से कोलैबोरेशन कर पाते हैं। कोलैबोरेशन किसी भी स्कूल, कम्युनिटी, कहीं भी बिजनेस के लिए हो सकती है। जैसे हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में
प्रेजेंटेशन सीखने के लिए या 5 C's को सीखने के लिए सर जावेद के साथ या हम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये चीज़ें सीख रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें अपनी क्रिएटिविटी का भी पता चलता है और दूसरों की भी क्रिएटिविटी का पता चलता है, और जो इससे नई चीज़ें होती हैं वो दरियाफ्त होती है, इनोवेशंस इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कोई भी मसला आता है हमें अकेले को, हम अकेले उसको सॉल्व नहीं कर पाते, जब हम मिलके काम करेंगे तो वो चीज़ हमें बेहतर तरीके से हम उसको हल कर पाएंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी अगर मैं अकेले में काम करता हूँ तो मुझे बहुत सारे इशू आ सकते हैं, उसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। तो जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हर इंसान का माइंड डिफरेंट होता है, हर कोई अपने तरीके से अपने वे से सोचता है। मैं अपने वे से सोचूंगा तो कोई दूसरा इंसान अपने वे से सोचेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और वो जो प्रॉब्लम है वो भी जल्दी हल हो जाएगी। शेयर्ड वर्कलोड, मैं अगर कोई काम अकेले में करता हूँ, किसी भी अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या कोई भी किसी और किसी ऑफिस में हूँ या किसी टीम के साथ वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं कोई काम अकेले में करता हूँ तो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो या इस तरह भी हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, एक इंसान बहुत मुश्किल से कर पाता है। जब हम उस काम को डिवाइड कर देंगे तो जो वर्क लोड है, जो वर्क का लोड होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, इस तरह हमारा टाइम भी बच जाता है। फास्टर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में कोलैबोरेट करें। जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो हमारा टाइम सेव होगा और जो हमारे गोल्स हैं वो बहुत ही जल्दी अचीव होंगे। बेटर लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हमें अगर किसी की गलती है तो हमें उसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है। और अगर मेरी कोई गलती है तो आप लोग बताएंगे कि मेरी क्या गलती थी, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो हमारी स्किल है वो भी इम्प्रूव होती हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट, कोलैबोरेशन के दौरान ये है कि हमें दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए और अपना भी ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहिए कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, और हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए अपनी, जिससे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो इंक्रीज होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। हायर मोटिवेशन, जब हम किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं या कहीं भी किसी भी बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं या कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें अपने पार्टनर से मोटिवेशन मिलती है, अपने टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनसे मोटिवेशन मिलती है कि वो किस तरह काम करते हैं या उनके अंदर काम करने का तरीका क्या है, या अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर कोई मुझे अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करता है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर करूँ, इंस्पायरेशन मिलती है हमेशा टीम के अंदर। आगे हाउ दिस स्किल कैन बी डेवलप्ड, इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन। अब अगर हम यहाँ पे हैं और हम ऐसे घुट के बात करेंगे या बात ही नहीं करेंगे, इंट्रोवर्ट होकर ऐसे पीछे बैठे रहेंगे, आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पाएगी। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जहाँ पे हर कोई अपनी बात अच्छे तरीके से बयां कर पाए, जिससे हमारी कोलैबोरेशन इंक्रीज होगी और काम अच्छे से और बेहतर तरीके से होगा। बिल्ड ट्रस्ट, हमेशा अपना ट्रस्ट दूसरों के ऊपर बिल्ड करें और उन पे भी ट्रस्ट रखें। हमारा अगर आप लोग यकीन नहीं रखते मेरे ऊपर कि मैं नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि जो ऑफिस के मैनेजर वगैरह होता है या वो इस तरह आपको काम ना दे कि आप काम ही नहीं कर सकते या जॉब से निकाल दे, तो इस तरह टीम वर्क बेहतर नहीं हो पाएगा। तो चाहिए कि वो भी हम पे ट्रस्ट करें और हम भी अपने टीम जो फेलोज़ हैं उन पे भी ट्रस्ट रखें कि वो अपने हिस्से का काम कर लेंगे। डेवलप टीम स्किल, हमारी लाइफ में या हम कभी कभार इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ हो सकता है यहाँ पे इंट्रोवर्ट बैठे हों, तो उन्हें ऐसा होता है कि वो अपना काम या अपनी कोई बात किसी से नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि हम एक्सट्रोवर्ट बने और जो अपनी बात है दूसरों से शेयर कर पाएँ और एक जो टीम के अंदर काम करने वाला एक जज्बा होता है वो पैदा करें। सेट कॉमन गोल्स, हमेशा एक ही गोल सेट करना चाहिए। अगर जब हम किसी टीम में होते हैं एक ही गोल सेट करना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए उसी पे सिर्फ फोकस करना चाहिए, ना कि एक ही टाइम पे डिफरेंट चीज़ों में अपना जो वक्त है और जो माइंड है वो घुसा के रखें।
क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे हमें बेहतर लर्निंग मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोवाइडेड फीडबैक, अब हम अगर यहाँ पे हैं, जब तक मुझे जो फीडबैक है वो प्रोवाइड नहीं होगा तो मुझे मेरी गलतियों का पता नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आप लोग भी मुझे फीडबैक प्रोवाइड करें और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करूं ताकि आपकी भी जो गलतियां खामियां वो दूर हों और मेरी भी। थैंक यू। जी रिजवान, शाबाश जी, टेक अवे। फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए यहाँ पर हमेशा ओवरऑल कोलैबोरेट करें। वैसे भी फीडबैक एक ऐसी चीज़ है कि आप सपोर्ट और फीडबैक देने का तरीका भी है ना, आपको सिखाया भी गया कि फीडबैक का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी की गलतियों को पॉइंट आउट करके उसको एग्जेजरेट करें या उसकी डिटेल में जाएं। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, पहले एक अच्छी चीज़ बताएं और उसके बाद फिर उसको एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, ये अगर बेहतर हो जाए तो और अच्छा हो सकता है। ओके, फीडबैक। और एंड वो जो ओपन माइंडेड पहले हम बात कर रहे थे ना, ये वही चीज़ है। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि हम हौसला अफजाई करें कि खुल के बात करो, या जो कहना चाहते हो कह दो, दिल में मत रखो। सही है। इसी तरह अगर कोई हमें कह रहा है या कोई एक ऐसा आइडिया जनरेट हुआ या किसी ने बताया तो हमें नहीं अच्छा लगा, तो वी नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड। अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो गौर कीजिए, हो सकता है उसमें कोई अच्छी चीज़ हो और वो उसको हम बेहतर कर सकते हो। जी, और हाँ शाबाश। हाँ, हम लोगों को अपने टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर एक इंट्रोवर्ट है तो हमें उसके हिसाब से भी चलना चाहिए कि वो भी अपना आउटपुट दे। मीन्स उसको एनकरेज करें। अगर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ज़रा थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है वो यूजुअली अपनी उसमें मगन है, मस्त हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो उसको बेसिकली एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि भाई आपका हमारी टीम में होना एक वैल्यू है, आपका आइडिया और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम आपकी स्ट्रेंथ से महरूम हो जाएगी टीम। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ड में उसको एनकरेज कीजिए कि वो एटलीस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन दे, अपने आइडियाज़ शेयर करे। ओके, और एक पॉइंट था क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जी, उसमें कोलैबोरेशन जब तक नहीं होगी, आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी, आपके पास नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है। ओके, ये दोनों सूरतों में है। अगर आप जितने क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं ना, तो आप टीम को क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे कोलैबोरेट करने के लिए, यहाँ भी ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी सूरत में जब आप कोलैबोरेट कर चुके होंगे तो उस वक्त भी एज ए टीम आपको नई नई क्रिएटिविटी या इनोवेटिव आइडियाज़ का पता चलेगा कि जिन्होंने काम किया और हमें कामयाबी मिली। तो ये दोनों सूरतों में ही हो सकते हैं। गुड आइडिया। आप भी कुछ बोल पड़े, आप नहीं चाहते? हाँ, ओए हो तो अच्छा, अगली दफ़ा एक प्रेजेंटेशन दो रह गई, अब मैं आपसे शुरू करूँगा। ओके, तो आप प्रिपेयर रहिएगा ज़ाती तौर पर। राइट जी। अच्छा जी, आपकी तरफ से कोई इनके लिए कोई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़? ये सारी अच्छी चीज़ें। सॉरी, ये नहीं, अब हम क्यों परेशान होते हैं? देखें, मैंने जब आप आए ना तो मुझे परेशानी लग गई कि अल्लाह खैर करे, तो लेकिन जब आप शुरू हुए तो माशाल्लाह इतना अच्छा आपने कर गए। ठीक है, फिर अब एनर्जी भी आ गई, आपका फ्लोर मूवमेंट भी शुरू हो गया। गो की तरह ज़्यादा था, थोड़ा सा फ्लोर मूवमेंट करें ना तो थोड़ा थोड़ा टाइम दें। यहाँ अगर खड़े हैं ना इस तरफ ऐसे, तो थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर अपनी बात पूरी कीजिए और फिर एंगेज करते हुए ऑडियंस को अपनी बात पूरी करते हुए आप ग्रेजुअली आइए और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अदरवाइज़ तो आप इधर होंगे वरना टक्कर हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ज़रूर करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो यकीनी बात है कि हम इस चीज़ से महरूम रह जाएंगे। अगर हमने लर्निंग करनी है तो इस लिहाजा से आइडियाज़ शेयर होने चाहिए। आइडियाज़ शेयर होंगे तो सब कोलैबोरेट करेंगे, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, हमारा गोल अचीव। तो ये हाँ नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसे कर रहे थे, मेरी क्या मजाल, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये स्टाइल नहीं अच्छा लगा तो ज़ाहिर है आप ख़ुद भी सोचें कि कहीं हम तो नहीं ऐसा कर रहे। तो यहाँ रुकिए,
स्माइलिंग फेस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, बातों में वहाँ जाइए, फिर वहाँ थोड़ी देर रुकिए। सही है? ओके सर। परेशान मत होइए। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे कहनी है आप रिजवान साहब से और आदिल साहब से, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों ने शेयर की है एक दूसरे की? सच बोल देना। सर मैंने बनाई है दोनों, उसकी भी अपनी भी। कोलैबोरेशन की है? जी कोलैबोरेशन की है। देखिए पॉइंट्स उसके ही थे, बस मैंने जस्ट बनाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि टेम्पलेट चेंज। रिजवान साहब, मसला ये है कि ये सास भी कभी बहू थी। ठीक है, कभी मैं भी आपकी उम्र का होता था, ये हरकतें कभी मैं भी किया करता था, तो पता चल जाता है ना। सही है, तो कोशिश कीजिए। यहाँ तो कोई बात नहीं, हमने पहले वादा किया था कि गलतियाँ करें, वी आर ऑल फ्रेंड्स, लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ नामुनासिब हो तो हमारी तो सारी मेहनत बेकार गई ना। क्योंकि मैंने तो देखा ये क्या लिखा हुआ है, यस सर। दायरा लगाया हुआ है कि ये स्लाइड्स कॉपी हैं, कॉपीड हैं ये सही, तो वो नहीं अच्छा लगता। प्लीज़ गलती कीजिए, मुझे कबूल है, गलती कीजिए, मुझे कबूल है, राइट। लेकिन मैं एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, तो वो फिर नामुनासिब है। ठीक है ना, कि ये सोचना कि यार चलो टपाओ काम को निकल जाएगा, तो वो फिर नामुनासिब है। तो ये मेरी आप दोनों से गुजारिश है, कोलैबोरेट कीजिए, अब शेयर कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, बट अपना अपना काम कीजिए प्लीज़। शॉर्टकट ना जाइए, बिकॉज शॉर्टकट हमें बहुत मरवा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ा जो बैरियर है ना, वो शॉर्टकट का है। हम खुद मेहनत कम करते हैं और पक्की पकाई के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि जब तक हमारा अपनी मेहनत और अपना इनिशिएटिव नहीं आएगा तो हम खुल के किस तरह से सामने आएंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, पोटेंशियल है, वो दबा रह जाएगा। हालांकि है हम में, और हमने इधर देख लिया, रिजवान साहब ने जब स्टार्ट किया था तो थोड़ा माठे माठे थे, तो बस ज़रा सा एक मुस्कुराहट की देर थी और उसके बाद ये शुरू हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बट आइंदा प्लीज़ सबसे गुजारिश है, ये ना कीजिएगा मुझे तकलीफ़ हुई और दुख हुआ तो मैंने आपसे शेयर कर लिया कि ये काम नामुनासिब है, ये खाना पूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरवा Assalamualaikum everyone. My name is Marwa and today my topic मरवा क्या, हमें कोई जल्दी नहीं है। बस today my topic of presentation is collaboration. So what is collaboration? Collaboration means working together with others to achieve a common goal. Collaboration means that we all get together, many people get together, and we can create an impactful goal which can help us in the long term. It involves sharing ideas, responsibilities, and strength to better result. This helps us to share ideas, share our thoughts, our feelings that can also help us in the long run. For example, a group of people working in the film industry, each doing different roles like directing, editing, and producing. So, in a film, we have many people who are working. For example, the director, the producer, the editor, and many people who are also helping with the light, with the camera and everything. So, these people work together and make a big blockbuster film as well. Why is collaboration important? Bring different perspective. So everyone in the group, when we have like 5 to 6 people, everyone present their own ideas. Everyone can have a different output as well, that we can do this, we can do that, we can make changes like that, and we can add new things as well. So different perspective is added. Example, one person may be good at editing and other may be good at directing. Now both can help each other. For example, if there is a problem with the direction, the editor can come up and say, oh, this is going to do problem later on, for me as well. So we got to work together. We have to make something that can later on change the whole filming part, okay? Then boost creativity and innovation. So everyone in the group have different ideas. They can boost each other, they can share new ideas, they can
They can understand the trend that is happening all around and then later on add new things to make it much more creative. For example, fashion designers collaborating with artists to create unique collections. For example, we have Nike, a very big shoe company. If it collaborates with a Pakistani singer, for example, Atif Aslam, then it's going to make a new shoes, new idea, and everyone is going to love it. And because of the marketing and because of knowing that it is working with Atif Aslam, people are going to drawn towards the product. Then, improve problem solving. For example, I create a product and I don't get good feedback from the population or the people or audience. So what will we do? We'll try to change it. How will we change it? We have to understand, we have to share. Oh, there was a problem in the marketing. We have to change the product. The cream isn't nice. It's not pumping properly. What will we do? We'll change the cup or we'll change the cab as well. So we have to understand each other. We have to understand the problem and solve together. So this can change and create a successful product. Develop communication and leadership skills. Your leaders should be very, what do you say? Your leadership skills should be very nice. In order for people to trust you, you have to have a hold. You have to listen to everyone and get their ideas. अगर आप अपनी मर्जी करोगे कि हाँ भाई मैं तो लीडर हूँ, जो मर्जी कर लो, मैं तुम लोगों की सुननी नहीं, everyone is going to run away from you. They will be like, we won't share anything with you guys. Then class group work helps students speak up and listen and lead when needed. So for example, if I'm nice, an introvert student can come up to me separately and share their ideas if they're not comfortable with the group. If they're comfortable, then of course they will share, but if they are not, then they will come up to me because they rely on me, because they trust me and because I'm a good leader and I listen to them. And because of them, I can implement their ideas. Maybe their idea is better than everyone who is extroverted, right? Then, how to develop collaboration skills. So communicate openly and clearly. You have to be very open. You don't have to hide anything because they are your team members. If you hide things, then it's not going to work in the long run and it will actually crash everything. So listen actively, listen to what everyone is saying, share ideas and also listen. Example, in a group, ask what do you think and respect everyone's input. For example, if you give me a bad idea, I'll be like, oh, that is not nice. What will you think? Oh, I won't give my ideas anymore. If I say, I respect your idea and I like it, but we can change it, then you can furthermore add new things into it and tell me. Then, be responsible and dependable. If I'm not someone who you can rely on, you won't tell me anything. So, do your part on time. And for example, in a drama play, each actor memorizes lines. 1% delay affects the whole performance. For example, we are in a movie. If I learn my script and my partner does not learn my script, even if I did, मेरे partner ने अगर नहीं भी याद किया, तो वो जो है impact करेगा पूरी फिल्म को. ठीक है, हमारा time भी waste होगा, production जो लोग आए हुए हैं उनको भी मसला होगा, उनको भी issue होगा. So we have to do our own part. Then be flexible and open to feedback. For example, अगर मेरा product अच्छा नहीं है और मैं audience को कहती हूँ तुम लोग गलत हो, मेरा product सही है, मैंने सही बनाया, तो ये क्या मेरी गलती है? I won't be changing anything. Then be flexible and respect different roles and talents. Understand everyone's contribution. Everyone contributes differently. Example, in a restaurant, team, chef, waiter and managers all collaborate for great service. For example, if the chef's food is very nice, you love it, but the waiter is not nice, we'll say, हम नहीं आ रहे इस restaurant में आइंदा के बाद. क्यों? Because हमारा जो waiter था वो अच्छा नहीं था, हमारे साथ friendly नहीं था. This is going to impact the taste of the food as well. अगर खाना अच्छा भी होगा, उस waiter के behavior से हम कहेंगे खाना भी नहीं अच्छा था, हमने आइंदा के बाद restaurant में ही नहीं आना. So what we have to do? We have to be engaged. We have to have a proper communication. We have to work as a team in order to present ourselves well to the audience. Thank you. Thank you. सर मैंने एनिमेशन ऐड की थी, पता नहीं क्यों नहीं हुई. मैंने भी यही लिखा हुआ था एनिमेशन का. मैंने ऐड किया लेकिन क्योंकि नहीं जब हुआ. इतना टेक्स्ट आ रहा होता है ना, तो अगर एनिमेटेड हो तो चेक कर लेते ना अपना भेजने से पहले. सर मैंने चेक किया था, आ रहा था, सही था. अच्छा, एक एक लाइन आ रही. चलो हमारा लैपटॉप ठीक नहीं है फिर. यही हो सकता है और क्या. आपने अगर किया जी, टेक अवे जी.
एग्जांपल्स जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं वो बहुत अच्छी थी समझाने के लिए। यही तरीका होता है ना प्रेजेंटेशन का। अगर जो चीज़ लिखी हुई है वो तो हमने लिखी है कहीं से लेकर, ठीक है ना, गूगल से लिया, कहीं से लिया, नो इशू। आपने अगर वहाँ से लेकर उसको लिख लिया स्लाइड के ऊपर और लिखने के बाद एज इट इज़ यहाँ से हमें पढ़ के सुना दिया, तो फिर ये लर्निंग तो ना हुई ना। हमें क्या पता चला फिर कोलैबोरेशन क्या है, वो वही है जो यहाँ लिखी हुई है। तो दैट्स वाई अगर रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं तो फिर हमें सुनने वालों को भी अच्छे तरीके से उसकी समझ आती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है क्योंकि हम उसकी रिसर्च करते हैं, देखते हैं, हमें फ़िक्र होती है। और नेक्स्ट 2 सेशन में ज़्यादा फ़िक्र होगी बिकॉज आपसे सवाल भी पूछा जाएगा आपकी प्रेजेंटेशंस के बारे में, किसी चीज़ के ऊपर, किसी स्लाइड के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर भी हाथ खड़ा करके पूछा जाएगा कि आप ज़रा काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, चलिए। और इसके अलावा इनका जी लीडरशिप स्किल का जो पॉइंट है इनका वो बहुत ही अच्छा है। ज़ाहिर है बहुत अच्छा पॉइंट था। अगर यूजुअली जब एज ए टीम हम काम कर रहे होते हैं तो हम खुद ही एक लीडर भी चुन लेते हैं। सपोज़ कि अगर हमें लीडरशिप का रोल मिलता है तो इट नेवर मीन्स कि बस क्योंकि अब मैं लीडर हूँ और मैंने तो दूसरों से काम लेना है। लीडर हैज़ टू बी ए रोल मॉडल, और कहते हैं लीडिंग बाई एग्जाम्पल। अपने तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर उसके फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी कहते हैं कि पहले खुद करे और फिर साथ लेके चले लोगों को, तो फिर एक अच्छा कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट डेवलप होता है। थैंक यू वेरी मच। और अभी रुक जाइए। अच्छा, मुझे एक तो एग्जांपल्स इन्होंने दी, बहुत अच्छा था, मैंने भी लिखा। आपका फ्लो बहुत अच्छा था लेकिन मज़ा नहीं आया। वो कहते हैं ना कि जी ये फिल्म की कहानी बड़ी अच्छी थी पर स्टोरी चंगी नहीं सी। ठीक है, फ्लो तो बड़ा अच्छा था लेकिन मज़ा नहीं आया। डू यू नो व्हाई? स्पीड ज़्यादा थी। थोड़ा सा तहम्मुल से, इतना जिस तरह का आपका फ़्लो है ना, जिस तरह मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ और कितने आराम से बात कर रहा हूँ, मुस्करा रहे हैं हम ऐसे जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तो एग्जैक्टली व्हेन वी आर टॉकिंग टू द ऑडियंस, तसल्ली से आराम से बात कीजिए ना। जल्दी क्या है? फ़्लो तो है, बहुत अच्छा है। इस फ़्लो को स्पीड ज़रा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। सच है, बोलिए। Respect different roles and talents. Understand everyone. आराम से, थोड़ा सा और आहिस्ता, शाबाश। हाँ। Understand everyone contributes differently. अब एक मिनट, थोड़ा सा ना तरीका होता है। अंडरस्टैंड, Understand everyone थोड़ा सा contributes पॉज। differently. अंडरस्टैंड everyone contributes differently, such as the example is in a restaurant team chefs। तो जहाँ कॉमे का मतलब क्या होता है? कॉमा जब लगाते हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ सांस लेना है या पॉज देना है। तो फिर हम जब लगाया हुआ है तो उसको पॉज देना। आपके बहुत लगे हुए हैं कई जगह पर, आपने लास्ट में मैंने देखे तो वहाँ हमें पॉज नहीं नज़र आ रहा था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो इसको ज़रा अगर आप कर लेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। एनिमेशन भी मैंने लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आई, बट आइंदा से ज़रा रीचेक कर देखें ना। जब हम ज़रा टाइम पे आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड हो जाती हैं, तो ज़रा यहीं से आप चेक कर लिया करें ताकि यहाँ सब ठीक हो जाए। ठीक है, चलें, शाबाश, थैंक यू वेरी मच महबूबा जी। प्लीज़ एक मिनट रुक जाइए, फीडबैक आ रहा है। हाँ हाँ सर, जो इन्होंने पॉइंट लिखे और साथ एग्जांपल भी लिखे थे, तो ये साथ शुरू में पढ़ रहे थे उसको। हाँ हाँ इंग्लिश में रीड कर। हाँ, तो आई थिंक सिर्फ हेडिंग्स या काफ़ी नहीं है कि हेडिंग्स अगर होती हैं और उनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती बगैर पढ़े, तो वो बेहतर है। वो बहुत बेहतर रहता है और सबको एक स्टेज पे यही करना होता है। मैंने पहले भी ये कहा कि ये जो लिखा हुआ होता है ना स्लाइड पे, ये हमेशा प्रेजेंटर ट्रेनर अपने लिए बनाता है। बुलेट लिखता है एक, ओके, एक की वर्ड लिखता है और उसके बाद वो उसकी एक्सप्लेनेशन खुद करता है। सब चीज़ें अगर स्लाइड नहीं बतानी होती तो मेरी और आपकी ज़रूरत क्या थी? एक। दूसरा, अगर ये एनिमेटेड होती तो फिर ये शायद ये सवाल ना करते। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि एग्जाम्पल, आप नीचे ये लिखने के बाद एग्जाम्पल तो नीचे आ जाती तो एनिमेटेड होती, तो एग्जाम्पल सामने हमें नज़र ना आ रही होती। अभी ये स्लाइड बहुत ज़्यादा क्राउडेड नज़र आ रही है, एनिमेशन में और बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो पॉइंट वैलिड है कि हम जितना हो सके। अब सर इसलिए क्राउडेड रखी थी क्योंकि एनिमेशन करनी थी, वो एनिमेशन नहीं हुई तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि एनिमेशन ना होने की वजह से क्राउडेड लग रही है और नामुनासिब लग रही है। लेकिन वो उनका पॉइंट भी बड़ा वैलिड है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया था मेरी पहली प्रेजेंटेशन में, जब हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, कि यहाँ पर मिनिमम
टेक्स्ट होना चाहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से आना चाहिए जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमने AI से ले लिया, गूगल से ले लिया, किसी की स्लाइड से ले लिया गुड इनफ, नो इशू, बट उसको समझना मेरा काम है। जब तक मैं समझूंगा नहीं तो यहाँ खड़े होकर मैं समझाऊंगा कैसे? तो समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ हमारे पास बुलेट्स हों और बाकी काम हम खुद करें, स्लाइड हमारा काम कभी नहीं करेगी। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। द नेक्स्ट इज Hope you all are doing well. So I am Sure. Noor Junaid and today I am presenting the topic collaboration, that is working better together. तो इसमें हम वापस जाइएगा, देखेंगे आप वापस जाइएगा। कोलैबोरेशन मीन्स working better together. ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्लोगन है, ज़रा पावरफुली आना चाहिए ना फिर, शाबाश। तो आज हम देखेंगे कोलैबोरेशन क्या होता है, इसको हम कैसे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए टीम बना ले, ठीक है, और उसमें वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने थॉट्स, अपनी स्किल्स वगैरह, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग आइडियाज, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पीपल सपोर्ट ईच अदर एंड कंबाइन देयर एफर्ट्स। अब सवाल ये होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कोलैबोरेशन क्यों करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट है वो है बेटर रिजल्ट्स। अब देखें, जब टीम होती है उसमें डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं उनके। जब वो डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास आते हैं तो हम किसी एक आइडिया को फॉलो करके हम अपना नूर बेटा ज़रा स्लो डाउन हो जाए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट कोई वो नहीं है ना, आराम से चलिए। मीन्स कि वर्ड्स पर मिनट कह लें या जो स्पीड कह लें उसको थोड़ा सा, आवाज़ सी ठीक है ऊंची बट स्पीड, जिस तरह ना कि बेटर रिजल्ट्स, डिफरेंट आइडियाज़ एंड स्किल्स लीड टू स्ट्रॉन्गर आउटकम्स। इस तेज़ है ये थोड़ा सा, इसको सच एज बेटर रिजल्ट्स, रुक जाइए, डिफरेंट आइडियाज़ एंड स्किल्स लीड टू स्ट्रॉन्गर आउटकम्स। ठीक है ना, शाबाश। एक टीम में डिफरेंट पीपल होते हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज होते हैं। एक टीम में डिफरेंट लोग होते हैं, एक टीम में डिफरेंट पीपल होते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज। इस तरह से एक एक वर्ड की अदायगी अगर हो जाए तो क्या ही बात है। ये सबके लिए भाई दवे जी। एक टीम में डिफरेंट पीपल होते हैं और हर किसी के डिफरेंट आइडियाज़ भी होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट आइडियाज़, शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी, ये चाहिए मुझे बस। तो हम एक अच्छा बेटर रिजल्ट बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है फास्टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड फॉर एग्जांपल कि आपको एक टास्क दिया गया है और आप तीन की एक टीम है और आपको एक टास्क दिया गया है, तो आप ज़्यादा जल्दी कर पाओगे या आप तीनों? हाँ, आप तीनों कर पाओगे ना। तो यही इसका ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और टास्क को जल्दी कर सकते हैं। मोर ब्रेन इज इक्वल टू क्विकर सोल्यूशन। जितने दिमाग होंगे उतनी जल्दी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल होती है। अगर आपकी टीम है, आप प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हो, आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाना बहुत अच्छी आती है, आपको कंटेंट राइटिंग अच्छी आती है और आप टॉपिक पर सर्च अच्छी कर लेते हो, तो अगर आपकी टीम बन जाए तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकते हो और आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट। इसमें यह है कि बिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक टीम में और एक दूसरे के मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि हम कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आप बात कह रहे हैं वो आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि हम बात तो ठीक कर रहे होते हैं लेकिन हमारा लहजा बेहतर नहीं होता, जिसकी वजह से अगले को लगता है कि शायद हम रूड है वगैरह वगैरह। तो अपने लहजा आपका बेहतर हो ताकि आप काम हो, पोलाइट हो, ताकि अगला आपको गलत ना ले ले, आपके मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। रिस्पेक्ट एवरीवन्स आइडियाज़। अब अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रखिए। ये नहीं है कि मेरे इसके साथ, या फॉर एग्जांपल मेरा आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो अगर हमारी टीम बन गई है तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैंने इसके आइडिया को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। नो, अपने पर्सनल ग्रजेस, अपनी ईगो को साइड पे रख के हर किसी के आइडिया को रिस्पेक्ट दीजिए। उसके बाद है सेट क्लियर गोल्स। आपका गोल क्लियर होना चाहिए और हर टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि ये हमारा गोल है और ये हमने अचीव करना है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये नहीं कहना कि एक बंदा एक काम में अच्छा है तो हम सारा काम बर्डन उसी पे डाल दें कि तुम ही कर लो सारा कुछ, तुम्हें अच्छा आता है। नो, डिवाइड टास्क फेयरली।
यूज़ टूल्स। अब डिजिटल एज है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स भी आ गए हैं, जैसे हमारे पास गूगल टीम्स है, जूम है, स्काइप वगैरह है, तो हम उसको यूज़ करके हम ऑनलाइन भी कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू। ये तो 3 मिनट में प्रेजेंटेशन हो गई होगी। 4 मिनट है, अच्छा। हम हालांकि पहले 6 मिनट्स हमने रखे हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि ये टाइम मेरा कम है हमारा, तो बहुत सिर्फ जल्द सबसे कह रहा हूँ, प्लीज़ नो हरी वरी, ओके, नो हरी वरी, बड़े आराम से बात कीजिए। एक एक लफ्ज़ की अदायगी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं भी तो आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप खड़े हों तो हमसे भी ऐसे ही बात करें। जल्दी क्या यहाँ खड़े होकर, इट नेवर मीन्स कि इफ़ आई एम गिविंग प्रेजेंटेशन राइट इन फ्रंट ऑफ द पीपल और मैं स्टेज पे या डाइस पे खड़ा हूँ, तो लिहाजा मेरी जितनी ज़्यादा मैं तेज़ बोलूँगा इतना ही मेरा नंबर बढ़ेंगे, नॉट एट ऑल। ठीक है, इसको स्लो डाउन करना है। फिर मैंने आपको बताया तो आपने हो गया जी। टेक अवे किया जी इनकी प्रेजेंटेशन में से जी। इन्होंने हमारी तरफ इशारा भी किया और हमसे बात भी की, जिससे हम काफ़ी इंगेज हुए। 2 दफ़ा इन्होंने एंगेज करने की कोशिश की। ठीक है, 1 मिनट, एक जी जी, एग्जाम्पल्स देकर एंगेज किया। ये 1 दफ़ा इन्होंने डायरेक्ट पूछा या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा किया, यकीनी बात है, बहुत अच्छा है। कोलैबोरेशन के बारे में क्या टेक अवे है, द कंटेंट, द टॉपिक, क्या मतलब है इसका? अगर एक बंदा एक काम में अच्छा है तो उसी के ऊपर सारा बर्डन डाल देना, हाँ, खुद भी कुछ मतलब अगर कोई एक शख्स मेहनती है, पैशनेट है, एंथुजियास्टिक है, बढ़ चढ़ के काम करता है, तो इट नेवर मीन्स कि यही कर लेगा। तो लिहाजा हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, देनी चाहिए और फिर वो ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यही कोलैबोरेशन का असूल है और इसी से हमें गोल भी अचीव होते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा ईगो और पर्सनल इशू में नहीं अंदर आना चाहिए, क्योंकि एक टीम में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोचें होती हैं और वो अपने अपने अंदाज में ही सोचते हैं। तो अगर किसी वजह से कोई किसी को पसंद नहीं करता दिली तौर पर, या कोई किसी को अच्छा नहीं लगता या किसी को कोई बुरा लगता है, तो उसको एक साइड पर रख दीजिएगा प्लीज़। यहाँ हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, सब ने मिल के करना है, तो उसी पे फोकस कीजिए, बजाय इसके कि अपनी ज़ातियात जो है वो हमें बैरियर बने, ऑब्स्टेकल्स बने या हमें नुकसान पहुँचाएँ। वेरी गुड। और मुझे इनकी 2 चीज़ें और अच्छी लगी। स्पीड की मैंने बात कर दी, सबके लिए भाई साहब, कुछ 2-3 लोगों ने अच्छा किया, 2-3 लोगों ने अभी भी काफ़ी स्पीड या जल्दबाजी में किया। जल्दबाजी की कोई हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा, आराम से करें। एग्जांपल्स जिस तरह बात हो रही थी इन्होंने बड़ी अच्छी थी। और एक चीज़ और इन्होंने बड़ी अच्छी की, जो मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी कहा था किसी जगह, कि एक्सप्लेनेशन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये स्लाइड पे जो लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है या कोई एक कीवर्ड है, उसको आप लेकर प्लीज़ अपने अल्फाज में थोड़ा एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मेरी इम्पोर्टेंस आएगी कि मेरा रोल जो है वो ये पढ़ना नहीं है, बल्कि जो लिखा है मैंने उसको पढ़ाना है। आप हमें पढ़ा रहे हो, वी आर लर्निंग ऑल दो स्किल्स फ्रॉम यू, मैं खुद सीख रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। नूर है ना, हाँ, अब बहुत अच्छी हैं, अब सब लोग अच्छे हैं माशाल्लाह। मुझे अच्छे इसलिए हैं कि आप पहले दिन से वीक टू वीक बेसिस पे आप बेहतर हो रहे हैं और अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ओके, आप प्लीज़ बैठे, थैंक यू वेरी मच। और अपने कॉलीग्स जो नहीं आए या कोई भी वजह बनी, प्लीज़ उनको मैसेज कीजिएगा अगर आपके पास उनका कांटेक्ट है, ख़ासतौर पर जो हजरात हैं उनसे, कि यार आ जाओ, आई एम मिसिंग देम। उनसे कहा यार आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, देखो मज़ा है, और मज़ा आने लग गया अब, राइट। मे बी फ्रॉम द फ्यू डेज़ लेटर आपकी भी तस्वीरें आने लग जाएंगी, कुछ ना छोटी बहुत वीडियो क्लिप्स भी आने लग जाएंगे हमारी पेज के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अगर अपलोड हो जाएंगे ना, तो बाकी लोग जो हैं, एक तो वो उनको एनकरेजमेंट मिलेगी, ओए देखो यार, ओए क्लास में तो बात ही नहीं करता, वहाँ देखो कैसे फर बोल रहा है, यार देखो यार कितनी कॉन्फिडेंट है, यहाँ तो चुप रहती है। तो दैट्स हाउ उनको एनकरेजमेंट मिलेगी। सेकेंडली,
इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे जो नेक्स्ट बैच आएगा ना उसके ऊपर, क्योंकि जब शुरू में आते हैं तो आपको भी फियर होगा ना, पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, तो अब आपको वो देखेंगे तो उनको एटलीस्ट और इनकरेजमेंट होगी और वो बेहतर फील करेंगे। तो